Hello बच्चों, let's see this question. In a cyclic quadrilateral ABCD, it is being given that angle A is x plus y plus 10 degree, B is y plus 20 degree, C is x plus y minus 30 degree and D is x plus y degree. Then angle B is equal to, there are four options, 70 degree, 80 degree, 100 degree and 110 degree. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट अगर अप्लाई करें तो हमें पता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180। ये हमारा की कंसेप्ट हुआ, पहला की कंसेप्ट। ये कंसेप्ट्स कर देते हैं यहाँ से। सेकंड वन क्या होगा, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होंगे टू वेरिएबल में। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड में एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट की कंसेप्ट, एंगल ए प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये लिख सकते हैं जैसे कि कोई यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना देते हैं। इस तरीके से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये ए बी सी एंड डी, तो अपोजिट एंगल ए और सी हुआ, तो इन दोनों का सम 180। तो एंगल ए की जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस में 10, ये डिग्री में हो जाएगा, प्लस में x प्लस में y माइनस में 30 डिग्री, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 180 प्लस में 20 डिग्री, ये होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये इक्वेशन 1 यहाँ से इसको ले लेते हैं। उस तरीके से एंगल b प्लस में d भी क्या हो जाएगा, एंगल d इज इक्वल टू 180। तो इसे लिखेंगे एंगल b की जगह पे y प्लस में 20 डिग्री एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 160 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 2। तो 1 कितना था, x प्लस में y इज इक्वल टू 100 एंड सेकंड क्या था, 2x, यहाँ से था x प्लस में 2y इज इक्वल टू 160। माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे सब जगह, ये तो कट जाएगा। देखो एक वेरिएबल एलिमिनेट हुई, यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 60 एंड वाई इज इक्वल टू 60। वाई की वैल्यू आ गई 60। अब इस वाई की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो चलो इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट वाई इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस में 60 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो देन x इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40। x एंड y यहाँ से हमारी फाइंड हो गई। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल b फाइंड करना था ना। तो एंगल b कितना था, एंगल b इज इक्वल टू y प्लस में 20 डिग्री। देन y कितना था, यहाँ से अगर देखो तो y हमने निकाला था 60 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, देन b इज इक्वल टू 80 डिग्री। और एंगल b ही मुझे फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। यूजिंग दिस की कंसेप्ट्स वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।